कोरबा संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी बनने के बाद पूर्व सांसद सरोज पांडे का राज्यसभा में बालकों के खिलाफ उठाया गया मुद्दा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। वर्ष 2022 में सरोज पांडे ने कहा था कि भारत की विनिवेश नीति के तहत बालकों की 51% हिस्सेदारी स्टरलाइट की कंपनी वेदांता को बेच दी गई थी। प्लांट का जब विनिवेश हुआ तब उत्पादन 1 टन था, लेकिन वर्ष 2022 तक उत्पादन बढ़कर 5 लाख टन हो गया। बावजूद इसके बालकों ने प्लांट विस्तारीकरण के लिए जिन लोगों की जमीन ली थी उन्हें ना तो मुआवजा दिया और ना ही नौकरी दी गई। अब जब सरोज पांडे को कोरबा से भाजपा का प्रत्याशी बना दिया गया है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरबा का सांसद बनने के बाद वे क्षेत्र के लोगों का दर्द समझेंगी और बालकों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई वह अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को ITI के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर CSR के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बालकों के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए।